अध्याय 2। दुर्घटनाग्रस्त आगमन। 1। अंधेरे का पीछा उड़ती हुई कार रात के अंधेरे में सर्राटे से भाग रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन हैरी का दिल उससे भी ठंडा महसूस हो रहा था। उसके कानों में अब भी डॉबी की चेतावनी गूंज रही थी। मौत, बर्बादी, अंधेरा। रॉन ड्राइविंग सीट पर था और फ्रेड जॉर्ज उसके साथ हंसते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन हैरी को उनकी बातें दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही थीं। उसने एक बार फिर खिड़की से बाहर झांका। दूर अंधेरे में एक परछाई थी। पहले वह सिर्फ एक आकृति लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, वह आकृति भी साथ साथ चलने लगी। नहीं, वह उड़ रही थी। हैरी के दिल की धड़कन बढ़ गई। रॉन, उसने घबरा कर कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। रॉन ने चौंक कर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में उससे कुछ नहीं दिखा। क्या? कुछ नहीं है हैरी? नहीं, मुझे सच में कुछ दिखा, हैरी जोर से बोला। लेकिन तभी अचानक कड़क, आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और एक पल के लिए हैरी ने साफ साफ उसे देख लिया। एक लंबी काली आकृति हवा में मंडरा रही थी। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं और उसके हाथ, वे हाथ नहीं थे बल्कि हड्डियों के पंजे थे। लेकिन इससे पहले कि हैरी कुछ कहता, कार में एक जोरदार झटका लगा। धड़ाम! दूसरी हॉगवर्ट्स की दीवार पर टकराव रॉन ने घबराकर स्टीयरिंग घुमा दिया। क्या कर रहे हो रॉन? फ्रेड चिल्लाया। कार नियंत्रण से बाहर हो रही है, रॉन ने घबराए हुए कहा। कार झटके से इधर उधर डगमगाने लगी। नीचे हॉगवर्ट्स का महल दिखाई देने लगा था, लेकिन वे सीधा उसकी दीवार की तरफ बढ़ रहे थे। हैरी ने खिड़की से बाहर देखा। वह काली परछाई अब भी उनका पीछा कर रही थी। रॉन, जल्दी कुछ करो। रॉन ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! कार हॉगवर्ट्स के बाहरी प्राचीर से जोरदार टकराई। झटके से हैरी की पीठ सीट से टकराई और फ्रेड जॉर्ज सीट से गिर पड़े। रॉन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बाहर निकलो, जल्दी! फ्रेड चिल्लाया। हैरी ने लड़खड़ाते हुए कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। तभी ऊपर आसमान में एक भयानक चीख गूंजी। ये क्या था? रॉन ने कांपते हुए पूछा। हैरी ने ऊपर देखा। काली आकृति अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसकी आंखें एक भयानक लाल रंग में चमक रही थीं। लेकिन फिर अचानक वह गायब हो गई। हैरी ने ठंडी हवा में कांपते हुए अपने हाथ रगड़े। क्या वह कोई अंधेरी शक्ति थी? रॉन ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और आवाज गूंज उठी। पॉटर, वीसली! वे चौंक कर मुड़े। सेवेरस स्नेप अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा क्रोध था। 3. दंड और रहस्य। स्नेप उन्हें सीधा अपने चैम्बर में ले गया। उसके कमरे में अंधेरा था और हर जगह अजीब सी दवाइयों की गंध थी। क्या तुम दोनों को जरा भी अक्ल नहीं है? वह धीमी लेकिन भयानक आवाज में बोला। हॉगवर्ट्स में उड़ती हुई कार से घुसने की कोशिश, अगर ये मेरे बस में होता तो मैं तुम दोनों को अभी बाहर निकाल देता। रॉन का चेहरा पीला पड़ चुका था। हम हम सिर्फ स्कूल आ रहे थे सर, उसने धीरे से कहा। स्नेप ने आंखें संकरी कर लीं। और ये बताओ पॉटर, तुम आसमान में किसे देख रहे थे? हैरी चौंक गया। क्या? तुम बार बार ऊपर देख रहे थे, मानो कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। स्नेप धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने देखा था पॉटर, तुम्हारे चेहरे पर डर था। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? हैरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ना, नहीं, कुछ नहीं था, बस मुझे भ्रम हुआ होगा। स्नेप कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर उसने एक ठंडी मुस्कान दी। तुमसे सच उगलवाना बाकी है पॉटर। 4. रहस्यमयी निशान। हैरी और रॉन को आखिरकार ग्रिफिंडोर टॉवर जाने की इजाजत मिली, लेकिन जब वे हॉगवर्ट्स के गलियारों में पहुंचे तो उन्हें वहां एक अजीब चीज दिखी। दीवार पर गहरे काले अक्षरों में कुछ लिखा था। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स फिर से खुल चुका है, सावधान रहो। हैरी की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये तो बहुत डरावना है, रॉन ने कांपते हुए कहा। और फिर उन्होंने देखा, फर्श पर कुछ पड़ा था, रक्त से लथपथ एक मृत बिल्ली। हैरी ने सांस रोक ली। रॉन, कुछ बहुत गलत होने वाला है, रॉन ने धीरे से फुसफुसाया। क्या डोबी सही कह रहा था? और तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाती आवाज गूंजी। तुम यहां नहीं होने चाहिए।
मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अगला अध्याय, चैम्बर का रहस्य।